युद्ध को 42 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूसी सेना अब तक यूक्रेन जैसे कमजोर देश पर कब्जा नहीं कर सकी है। इसकी एक बड़ी वजह है जैवलिन मिसाइल, जिसने पूरे युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। इस मिसाइल के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। जैवलिन से पुतिन की टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने यूक्रेन में जैवलिन की सप्लाई बढ़ाने का कर लिया है फैसला। कीव से 18,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उस फैसले पर दस्तखत कर रहे थे जो इस जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे पुतिन में दहशत है। जैवलिन यूक्रेन में रूसी फौज के लिए मौत का सामान है। यूक्रेनी सैनिकों के कंधे से जब ये मिसाइल रूसी टैंकों को निशाना बनाती है तो रूसी टैंक और उसमें सवार रूसी जवानों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देने का आदेश जारी कर दिया है। ये $100 मिलियन रकम के तौर पर नहीं, जैवलिन मिसाइलों की शक्ल में यूक्रेनी सैनिकों को मिलने वाले हैं। जैवलिन मिसाइल रूसी सेना के खेमे में तबाही मचा रही है। ये वो हथियार है जो रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के बदले का सबसे बड़ा सामान है। हर मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिक अपने कंधों पर रखकर इसी मिसाइल से रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली जैवलिन मिसाइल बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की ताकत रखती है। अमेरिका और नाटो रूस से सीधे भिड़ना नहीं चाहते, लिहाजा वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसी सप्लाई के दम पर जेलेंस्की की सेना रूस के खिलाफ 42वें दिन मुकाबला कर रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक $100 मिलियन के जैवलिन मिसाइल जेलेंस्की की मांग पर दिए जा रहे हैं। जनवरी 2021 में अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से वॉशिंगटन अब तक यूक्रेन को $2.4 अरब की सैन्य सहायता दे चुका है। अमेरिकी संसद ने कुल $13.6 अरब की मदद पर मुहर लगा दी है। यानी यूक्रेन की तबाही के सामानों की मदद कम होने वाली नहीं है। वहीं पुतिन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिकी जैवलिन मिसाइल पीछे हटते रूसी सैनिकों को ज्यादा बड़े पैमाने पर निशाना बनाने वाली है। यूक्रेन ने तबाही झेल ली, अब पुतिन बर्बादी देख सकते हैं। कीव में गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। ठीक उसी वक्त कीव से 18,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उस फैसले पर दस्तखत कर रहे थे जो इस जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे पुतिन में दहशत है। जैवलिन यूक्रेन में रूसी फौज के लिए मौत का सामान है। यूक्रेनी सैनिकों के कंधे से जब ये मिसाइल रूसी टैंकों को निशाना बनाती है तो रूसी टैंक और उसमें सवार रूसी जवानों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद देने का आदेश जारी कर दिया है। ये $100 मिलियन रकम के तौर पर नहीं, जैवलिन मिसाइलों की शक्ल में यूक्रेनी सैनिकों को मिलने वाले हैं। जैवलिन मिसाइल रूसी सेना के खेमे में तबाही मचा रही है। ये वो हथियार है जो रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के बदले का सबसे बड़ा सामान है। हर मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिक अपने कंधों पर रखकर इसी मिसाइल से रूसी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली जैवलिन मिसाइल बड़े से बड़े टैंक को तबाह करने की ताकत रखती है। अमेरिका और नाटो रूस से सीधे भिड़ना नहीं चाहते, लिहाजा वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसी सप्लाई के दम पर जेलेंस्की की सेना रूस के खिलाफ 42वें दिन मुकाबला कर रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक $100 मिलियन के जैवलिन मिसाइल जेलेंस्की की मांग पर दिए जा रहे हैं। जनवरी 2021 में अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से वॉशिंगटन अब तक यूक्रेन को $2.4 अरब की सैन्य सहायता दे चुका है। अमेरिकी संसद ने कुल $13.6 अरब की मदद पर मुहर लगा दी है। यानी यूक्रेन की तबाही के सामानों की मदद कम होने वाली नहीं है। वहीं पुतिन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिकी जैवलिन मिसाइल पीछे हटते रूसी सैनिकों को ज्यादा बड़े पैमाने पर निशाना बनाने वाली है। यूक्रेन ने तबाही झेल ली, अब पुतिन बर्बादी देख सकते हैं। कीव में गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों जैवलिन इतने खतरनाक है और क्यों ये रूस के लिए टेंशन बनी हुई है।
ये ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से समझाने की करते हैं कोशिश। आप देख पा रहे होंगे, आपको बताते चलें कि जैवलिन का इस्तेमाल गुरिल्ला वॉर में किया जाता है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक माना जाता है। ये जानकारी अपने आप में काफी ज्यादा अहम। जैवलिन का इस्तेमाल दुनिया से सबसे मजबूत अत्याधुनिक टैंक को उड़ा सकती है ये, और इस वजह से इसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है। ये मिसाइल 2 बार में अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है, 2 बार में ही अपने टारगेट को मार गिराने में पूरी तरह से कामयाब हो सकती है। पहले मिसाइल टैंक के संपर्क में आते ही ये ब्लास्ट करती है। ये बड़ी जानकारी इसकी, दोबारा अधिक शक्तिशाली होकर ये कवच भेजती है, यानी कि 1 बार में नहीं लेकिन दोबारा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इसकी रेंज 2500 मीटर की होती है और इसी वजह से ये इतनी ज्यादा ताकतवर, ये 160 मीटर ऊंचाई तक भी जा सकता है। और इसी वजह से इसको लेकर पुतिन की टेंशन बढ़ी हुई है। ये टैंक, बंकर और आर्म्ड व्हीकल को उड़ा सकती है। इसकी पूरी तैयारी में यूक्रेन की टीम लगी हुई है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट तक को यह उड़ा सकती है। और आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह की कोशिशों में इस वक्त यूक्रेन लगा हुआ है, उसने रूस की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जैवलिन मिसाइल मैन पोर्टेबल है। जैवलिन मिसाइल को लेकर इसे कंधे में रखकर फायर किया जा सकता है, यानी कि ये पोर्टेबल है, कंधे पर रखकर इसको आराम से फायर किया जा सकता है और यही इसकी सबसे ज्यादा खासियत है। अन्य एंटी टैंक मिसाइल के लिए ट्राइपॉड की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए ट्राइपॉड की जरूरत नहीं होती है। इसे इमारत में छिपकर भी चला सकते हैं, यानी कि दुश्मन अगर कहीं हो तो उसको टारगेट करना आसान होता है, इसे चलाना भी बेहद आसान होता है। वीडियो गेम खेलने वाला भी इसे आराम से चला सकता है। ये बड़ी जानकारी, यानी कि इसको चलाने के लिए यकीनन बहुत आसान है और इसी वजह से यहां पर मुश्किलें बढ़ी हुई हैं राष्ट्रपति रूस के पुतिन की। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कई देश अब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। मिसाइलों के साथ साथ टैंक भी दिए जा रहे हैं। इनकी मदद से यूक्रेन दोनेस्क और लुहांस्क में रूस पर पलटवार कर रहा है। कई इलाकों में बाइडेन का जे फैक्टर भी रूस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही है बाइडेन का जे फैक्टर, जिसने डोनेस्क में भी रूसी खेमे में खलबली मचा दी। डोनेस्क वैसे तो रूसी कब्जे में है, मगर अमेरिका से मिली जैवलिन और स्टिंगर मिसाइलों की मदद से यूक्रेन ने रूसी सेना के कैंप को निशाना बनाया। यहाँ पर यूक्रेन के जब्त हथियार रखे थे। जब यूक्रेन ने हमला किया तब आज तक रिपोर्टर गीता मोहन मौके पर मौजूद थी। हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था, और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ है यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। रूस बोर्डियांका से लेकर होस्टोमेल को पूरी तरह तबाह कर चुका है। मारियोपोल में 1,20,000 लोग खाने पानी तक को तरस गए हैं। यूक्रेन इसका हिसाब जैवलिन जैसे हथियारों के हमले से चुकाने की तैयारी में है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना के जवान रूस पर पलटवार कर रहे हैं। दूसरी तरफ काला सागर के किनारे मारियोपोल और खेरसन में यूक्रेन की अजोव बटालियन अमेरिका से मिली मिसाइलों के दम पर रूसी सेना को खदेड़ने में जुटी है। इस बीच बूचा नरसंहार के बाद अमेरिका समेत कई देश रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को हथियारों की खेप मुहैया करा रहे हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को घातक हथियार भेजे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने का सामान सौंप दिया है। वहीं चेक रिपब्लिक ने दर्जनों T-70 टैंक और घातक हथियार दिए हैं।
जो सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन के पक्ष में इस क्षेत्र में जा रही है, लुहांस्क और डोनेस्क में लड़ाई लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से कई हथियार जिसमें स्विच ब्लेड रेडार और स्टार स्ट्रीक सर्फेस टू एयर मिसाइल शामिल हैं, वो यहां पहुंच रहे हैं। उनसे बहुत बड़ी मदद मिलेगी अमेरिका के यहां पर यूक्रेन को कि दूसरी तरफ से रूस की तरफ से वहां पर बड़े हमले न हो पाए। तो रूस के खिलाफ यूक्रेन का युद्ध कई देशों तक फैलता नजर आ रहा है। वहीं जिस यूक्रेन को लेकर पुतिन का अंदाजा था कि वो 5 दिनों में हथियार डाल देगा, वो घातक हथियारों से लैस होकर उनकी फौज को तबाह करने निकल पड़ा है। डोनेत्स्क में गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक। बूचा में नरसंहार के खुलासे के बाद यूक्रेनी फौज और मेडिकल टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जो लोग जिंदा बच गए उनके बेहतर इलाज के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। ताजा हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत, जो इस वक्त बूचा में ही मौजूद हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 42वें दिन इस समय जो मेडिकल टीम्स हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो घर घर जाकर लोगों को दवाइयां या कोई और मदद अगर उन्हें चाहिए वो मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। हम इस समय बूचा के केंद्र में हैं और बूचा के केंद्र में अभी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीमें बुलाई हैं फोरेंसिक जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स बुलाए हैं ताकि एक निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो सके और रूस के कथित युद्ध अपराध के लिए यहां पर जांच की जा सके एक निष्पक्ष तरीके से। किस तरह से होगी ये जांच? जिन अधिकारियों से हमने बात की उन्होंने कहा कि वो घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वीडियो एविडेंस मुहैया करा रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके क्या क्या युद्ध अपराध हुए। वीडियो एविडेंस, स्टेटमेंट लिए जाएंगे लोगों के, फिर इंटरनेशनल टीमों द्वारा जांच की जाएगी। देखिए जैसे ये टीम्स हैं ये घर घर जाकर अभी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि किसको किस तरह की मदद चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होंगे। फॉरेंसिक एविडेंस, डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम जब यहां किया जाएगा उन लाशों का, तो क्या उनके हाथ पीछे बंधे थे, क्या क्लोज क्वार्टर पे उन्हें गोली मारी गई थी। रूस की सेना की 64वीं मोटराइज्ड डिवीजन की एक ब्रिगेड यहां तैनात थी, उसकी पूरी फेहरिस्त इकट्ठा की जा रही है, कौन कौन अधिकारी यहां पर तैनात थे। तो वो सारी जांच के बाद एक इंटरनेशनल केस तैयार किया जाएगा रूस के खिलाफ, ऐसा यूक्रेन की सरकार का दावा है। युद्ध के 42वें दिन बूचा, यही यहाँ के लोगों की बात भी है कि रूस के विरुद्ध उनके मन में इस तरह की भावना है। युद्ध के रूस की गो होम ये कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स भी और मेडिकल टीम्स भी। युद्ध के 42वें दिन बूचा से कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, आज तक। भीषण बर्बादी जारी है, 42 दिन हो चुके हैं, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन लगातार ताबड़तोड़ हमले रूस की ओर से यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। आगे क्या रहता है इस पर लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता आप तक हर जानकारी पहुंचाते रहेंगे।